नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भूगोल प्रायोगिक में मापनी, जो कि अपनी पिछली क्लास में हमने देखा था मापनी, जिसमें साधारण मापनी हमने पढ़ी थी, जिसमें आरप था हमारा। आरप 1:1,00,000 मापक पर सरल मापनी की रचना कीजिए, जिसमें किलोमीटर व हेक्टामीटर दोनों इकाइयाँ हमारे को पढ़नी थी। उसके लिए हमने एक सारणी भी देखी थी जिसका नाम था मीट्रिक प्रणाली। मीट्रिक प्रणाली के अंदर किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, इन इकाइयों के बारे में हमने देखा था और सारणी को बनाना भी सीखा था कि किस प्रकार से हम इस सारणी को बना सकते हैं। उसके बाद आज हम दूसरा सवाल, मापनी नंबर 2 देखते हैं। दूसरी मापनी, जिसका आरप रहेगा हमारा मापनी में 1:10,000 मापक पर एक साधारण मापनी की रचना कीजिए, जिसमें हेक्टोमीटर व डेकामीटर की दूरियां पढ़ी जा सके। ठीक है, जिसमें हमारे को क्या पढ़ना है, एक तो पढ़ना है हेक्टामीटर और एक पढ़ना है डेकामीटर। अब ध्यान रखना कि ये क्या है, ये जो मान है इस 10,000 के अंदर, 10,000 जो है, इस 10,000 के अंदर हमें किस इकाई का भाग लगाना है, इसके बारे में हम पता लगाएंगे। तो उसके पता लगाने के लिए हमें देखना है कि अगर हमारे को कोई आरप दे रखा है, उसके अंदर अगर कोई दूरियां पढ़नी है, तो उन दूरियों में सबसे पहला मान क्या है, पहली इकाई क्या है। तो उसमें पहली इकाई है हमारी पहली जो इकाई है वो है हेक्टोमीटर है। क्या है, हेक्टोमीटर है। हेक्टोमीटर मतलब ये एक क्या है, ये एक क्या है, हेक्टामीटर है। ये एक हेक्टामीटर है और ये क्या है, 10,000 सेंटीमीटर है ना। तो एक हेक्टामीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर। क्या है, एक हेक्टामीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि एक हेक्टामीटर की जो दूरी है वो 10,000 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करती है ना। इसी के आधार पर हम आगे हल करते हैं इसको। एक हेक्टोमीटर बराबर 10,000 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि एक हेक्टामीटर में एक हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसीलिए 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा, जो मान है उसके अंदर सबसे छोटी इकाई का भाग लगाना है। 10,000 बटेवा 10,000, 10,000 से काटेंगे तो मान आ जाएगा 1 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर ठीक है। मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्या दर्शाएगा, 1 हेक्टोमीटर को प्रदर्शित करेगा।
ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर अगर रेखा खींचेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्या किस इकाई को प्रदर्शित करेगी, 1 हेक्टेमीटर को प्रदर्शित करेगी। अब उसके बाद में आगे देखते हैं, अगर अपने को कोई मापनी बनानी है तो उसके लिए हमारे दिमाग में 3 सवाल आने चाहिए, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी पिछली क्लास में, जिसमें अगर अपने को मापनी बनानी है और कुछ प्रश्न हैं उनके जवाब अगर अपने को मिल गए तो हम उनकी मापनी को आसानी से बना सकते हैं। जिसमें नंबर 1, कितने सेंटीमीटर की रेखा लें, कितने सेंटीमीटर, यहाँ पर इंच भी आ सकता है ना, इंच भी आ सकता है, क्योंकि जो चीज़ इकाई की होती है उस इकाई को अपने को देखना है। तो कितने इंच सेंटीमीटर की रेखा लें, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कितना मान दर्शाना है, या कितने मीटर दर्शाने हैं, या कितने, जो भी पूछा है वो चीज़ है ना, कितना मान दर्शाना है। और नंबर 3, कितने टुकड़े करने हैं। टुकड़े की बात बाद में करेंगे, उससे पहले एक टुकड़ा कितने सेंटीमीटर का होगा, ठीक है, ये सभी। तो एक टुकड़ा ज्ञात करने का जो सूत्र था वो मैंने पहले आपको बताया था कि मानी गई रेखा बटेवा जितने दर्शाने हैं ठीक है, ऐसे ज्ञात निकालेंगे तो हमारा एक टुकड़ा ज्ञात हो जाएगा, एक बराबर टुकड़ा बराबर है ना। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने समस्या आती है कि कितने सेंटीमीटर रेखा लें। तो वहाँ पर हमारे पास क्या इकाई आई थी, 1 हेक्टेमीटर आई थी। 1 हेक्टेमीटर हमारे पास इकाई मिल चुकी है। अब ध्यान रखना, इसका भाग देने के बाद यहाँ पर जो भी इकाई आती है उस इकाई को हमें उस रेखा से इंटू करना है जितनी हम ले रहे हैं। वो रेखा हम अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि हमारे सामने कागज कितना बड़ा है उस कागज के आधार पर ही हमारे को क्या करना है, रेखा लेनी है। जैसे हम लेते हैं आगे 10 सेंटीमीटर की रेखा लेने पर अगर हम 10 सेंटीमीटर की रेखा लेते हैं तो आगे क्या आएगा। अब क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 हेक्टेमीटर को दर्शा रहा था, अगर हम यहाँ पर 10 सेंटीमीटर रेखा लेते हैं तो 10 सेंटीमीटर क्या दर्शाएगा। तो 10 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर जो आ गया वो क्या आ गया, कागज की दूरी आ गई, कागज मानचित्र की दूरी आ गई। तो अगर कागज की दूरी या मानचित्र के ऊपर अगर हम 10 सेंटीमीटर रेखा खींचेंगे तो 10 सेंटीमीटर जो रेखा है वो धरातल की कितनी दूरी को दर्शाएगा। तो हम आगे देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो हमने पीछे रेखा था तो यहाँ पर इस जगह बता रखा है कि 1 सेंटीमीटर ये क्या है, मानचित्र की दूरी है। वो 1 सेंटीमीटर मानचित्र की दूरी धरातल की कितनी दूरी को दर्शा रहा है, 1 हेक्टेमीटर को। तो आगे अगर हम 10 सेंटीमीटर की रेखा लेते हैं तो 10 सेंटीमीटर रेखा कितने हेक्टेमीटर को दर्शाएगी। तो 10 इंटू 1, क्योंकि वहाँ पर 1 हेक्टेमीटर आया था, बराबर 10 हेक्टेमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 10 सेंटीमीटर की रेखा लेनी है। पहले प्रश्न का आंसर हमारे को मिल चुका है, कितना मान दर्शाना है दूसरे का भी मिल चुका है, 10 हेक्टेमीटर पढ़ना है या दर्शाना है। अब तीसरा, एक टुकड़ा कितने का होगा। तो एक टुकड़ा ज्ञात करने के लिए ये अलग कार्य हो जाएगा, एक टुकड़ा बराबर क्या है, मानी की रेखा कितनी मानी, उधर 10 सेंटीमीटर, 10 बटेवा जितने दर्शाने हैं, कितने दर्शाने हैं हमारे को 10 हेक्टेमीटर, 10 इसमें भाग लगाएंगे बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है और एक टुकड़ा कितने का होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। 1 सेंटीमीटर पर 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से बराबर 10 भाग हम कर सकते हैं। उसके बाद 1 सेंटीमीटर की मोटाई लेनी है, दोनों ही तरफ इसको 1 सेंटीमीटर की मोटाई बनानी है। फिर इसको क्या करना है, उधर अपने को मिला देना है। फिर इन टुकड़ों को भी आगे बढ़ा देना है ऐसे। फिर आधे सेंटीमीटर 0.5 पे निशान लगाने हैं और इसको क्या करना है, सीधा इससे मिला देना है, 2 भाग कर देना है। 1 सेंटीमीटर की मोटाई इसलिए लेनी है कि वो अगर हम किसी मानचित्र पर अगर कोई मापनी बना रहे हैं तो बदी नहीं लगे, अच्छी लगे, सुंदर लगे, साफ लगे, इस हिसाब से हम ये रेखा लेते हैं। अब इसमें ये रेखा हमने खींच दी है। अब इसमें एक टुकड़ा हमने 1 सेंटीमीटर का किया है और 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा किया है और टोटल कितने दर्शाने हैं, 10 हेक्टोमीटर दर्शाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 भाग किए तो पहले वाला भाग है उसको हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ध्यान रखना कि अगर हमने एक एक सेंटीमीटर के टुकड़े किए हैं तो यहाँ पर जो मान दर्शाना है उसमें से एक संख्या कम यहाँ आनी चाहिए। अगर यहाँ आ रही है तो सही है, नहीं आ रही है तो हमने उधर लिखना, मान लिखना, मान लिखने में हमने क्या कर दी, गलती कर दी है। और 10वां भाग है वो आगे बचा है। अब इधर हम क्या लिखेंगे, हेक्टोमीटर। इधर हमने हेक्टोमीटर लिखा और इधर हम क्या लिखेंगे, इधर हमने हेक्टोमीटर क्यों लिखा, क्योंकि इधर पूछा है सवाल के अंदर कि हेक्टोमीटर और डेकामीटर दोनों ही दूरियां पढ़नी है। तो इसमें हमने पढ़ा हेक्टोमीटर। और इधर 1 हेक्टोमीटर में छोटी इकाई क्या थी, डेकामीटर। 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, 10 डेकामीटर होते हैं। तो क्या करेंगे हम, ये 1 सेंटीमीटर टुकड़ा है तो आधे सेंटीमीटर का निशान करेंगे और आधे सेंटीमीटर निशान करने के बाद में इसको भी 2 भागों मार देंगे और इसको लिख देंगे 5 और 10 डेकामीटर। डेकामीटर हम यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद में इसमें कलर भर देंगे इस प्रकार से। एक डिब्बे में कलर भरेंगे, एक छोड़ देंगे खाली। इस प्रकार से अपनी मापनी बन जाएगी, ठीक है। और ध्यान रखना कि अगर सवाल के अंदर हेक्टोमीटर और डेकामीटर, अगर हेक्टोमीटर तो दिया हुआ है, ठीक है, और अगर डेकामीटर नहीं दे रखा है तो अब अपनी सुविधा अनुसार भी इकाई को हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जैसे माना कि एक तो मापनी इस प्रकार से बन गई है और हम अगर चाहते हैं कि अगर हमने 1-1 सेंटीमीटर टुकड़े किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे हो गए, पास हो गए, तो काफ़ी नज़दीक लग रहे हैं, तो सही नहीं दिख रही है, तो हम चाहें तो 2-2 सेंटीमीटर टुकड़े भी कर सकते हैं। अगर हम 2-2 सेंटीमीटर टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 टुकड़े हो जाएंगे। आगे देखते हैं, अगर हम 10 सेंटीमीटर रेखा खींची, ठीक है, और 2-2 सेंटीमीटर टुकड़े करते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10 सेंटीमीटर की रेखा खींची और हमने 5 टुकड़े, 1-1 सेंटीमीटर पर डॉट न लगाकर, अगर हम 1-1 सेंटीमीटर पर डॉट लगाते तो बराबर 10 टुकड़े हो जाते हैं। और अगर हम 2-2 सेंटीमीटर पर डॉट लगाते हैं तो हमारे पास टुकड़े इसके 10 सेंटीमीटर के कितने होंगे, 5 टुकड़े होंगे। तो 0, 2, 4, 6 और 8 और एक टुकड़ा इधर आ जाएगा। अब इधर मोटाई लेनी है 1 सेंटीमीटर की, बढ़ा दिया, इन टुकड़ों को भी पूरा कर दिया और यहाँ आधे सेंटीमीटर रेखा लेने के बाद इसको हमने इधर मिला दिया। अब बात आती है कि हम इधर क्या पढ़ें। ये चीज़ डिपेंड करती है इस टुकड़े पर, पहले वाले टुकड़े पर, कि 0 की जस्ट बाद में कौन सा मान है, 1 है या 2 है या 2 से अधिक है ना। इधर तो हमने लिख लिया हेक्टोमीटर। ध्यान रखना अगर यहाँ पर 0 के बाद में 1 होता तो इधर जो इकाई है उसकी जस्ट छोटी इकाई हम इधर पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर 0 के बाद में 1 से ज़्यादा है, 2 है या 4 है या 6 से शुरू हो रहा है या 4 से शुरू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इधर जो इकाई पड़ी है सेम इकाई हम इधर पढ़ेंगे। इधर है तो क्या हो जाएगा, इधर भी 1 और ये 2 क्या हो जाएगा, हेक्टोमीटर ही
पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या था, पहला टुकड़ा क्या था, ये यहां से देखें, ये वाला टुकड़ा, यहां से यहां तक का पहला टुकड़ा 0 के बाद में एक मान था। ठीक है, इसलिए हमने इधर जो इकाई थी उसकी जस्ट छोटी इकाई हमने इधर पढ़ी थी, और इधर जो मान था उसमें 0 के बाद में 2 था, इसलिए हमने सेम इकाई को उधर भी पढ़ा है। अगर यहाँ पर 0 के बाद में 1 होता तो इधर हम इस इकाई की छोटी इकाई हम उधर पढ़ लेते हैं, और ये हमारी मापनी तैयार हो गई, जिसमें एक में कलर भरना, एक में खाली छोड़ना, एक में कलर आ जाएगा। इस प्रकार से मापनी तैयार हो जाती है। ठीक है, ये साधारण मापनी की दूसरी इकाई, दूसरी जो मापनी थी वो हमने देखी थी। एक तो हमने पहले देखा था जिसमें अरब 1:1,00,000 मापक पर किलोमीटर व हेक्टामीटर, इन दोनों को हमने इसमें पढ़ा था। लेकिन दूसरी जो हमने देखी थी उसके अंदर अरब को हमने चेंज किया था, जिसमें 1:10,000 को हमने लिया था। अगर अरब 1:10,000 है तो हम जो धरातल पर जो दूरियां देखते हैं उन दूरियों को कागज पर किस प्रकार से दर्शाएं, तो उनको हमने यहाँ पर एक मापनी के माध्यम से देखा था और समझा था। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे हम अगली क्लास में देखेंगे, जिसमें ये हमारी मीट्रिक प्रणाली हो गई है। अगली क्लास में हम ब्रिटिश प्रणाली पढ़ेंगे, जिसमें मील, फरलॉन्ग, गज, फुट, इंच, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे, और उस प्रणाली के साथ साथ ही हम एक मापनी भी हल करेंगे जो हम आगे देखेंगे। ठीक है।